हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि इन डिज़ाइन में इंटरेक्टिव पीडीएफ डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और उसमें भी नेविगेशन टैब्स कैसे बनाते हैं। तो आपको जो सामने डिज़ाइन दिख रहा है विच इज़ इन डिज़ाइन पीडीएफ इंटरेक्टिव, यहाँ पे नेविगेशन टैब बनाए। जैसे देखो मैं यहाँ पे माउस का कर्सर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो चैप्टर 1 आ गया, यहाँ पे क्लिक किया चैप्टर 2 आ गया, यहाँ पे क्लिक किया चैप्टर 3 आ गया। एंड मैं अगेन अगर इंडेक्स पे क्लिक करूँ तो इंडेक्स ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेविगेशन टैब। आज हम लोग देखेंगे इन डिज़ाइन में पूरा डिज़ाइन भी कैसे करना है और इसको भी कैसे इंटरेक्टिव बनाना है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट इन डिज़ाइन ओपन करेंगे, हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे। कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप साइज़ ले सकते हो। इन दिस केस मैं यहाँ पे प्रिंट में जाके A4 साइज़ का ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस आप जितने चाहिए ले सकते हो। इस केस में मैं 10 पेजेस ले रहा हूँ। फेसिंग पेजेस ऑफ रख रहा हूँ बिकॉज मैं डिजिटल पब्लिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मार्जिन भी कम ज़्यादा कर सकते हो बिकॉज डिजिटल पब्लिकेशन है तो सच एज कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे मैं डाल दिया 2.5, है ना। एंड मैं करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। देन हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल टैब जो बनाने हैं तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड पेरेंट पेज पे डबल क्लिक करूँगा। पेरेंट पेज पे बनाने हैं ताकि सारे पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आई होप आपको पेरेंट पेज का कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फील कलर यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ। यहाँ से आप कोई भी एक अच्छा सा फील कलर ले लेना। मेक श्योर अगर डार्क कलर लेना है तो डार्क कलर चूज़ कर लेना सब। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फ्रेम भी ले सकता हूँ, रेक्टेंगल भी ले सकता हूँ। इन दिस केस मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ एंड ऊपर से नीचे तक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रख के मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बना दिए। ठीक है, अभी इक्वली आपको जितने टाइप चाहिए, जैसे 4 चाहिए 5 चाहिए, आप इतने बना सकते हो। चलो इन दिस केस मैं 5 टाइप बनाऊंगा, 4 के और एक टेबल ऑफ कंटेंट के। तो यहाँ पे आपको इसके हाइट में जाके डिवाइडेड बाई 5 करना है एंड एंटर मारना है। तो ऐसे आपको एक टैब बन के आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको मैं अल्ट दबा के नीचे ड्रैग कर रहा हूँ ताकि इसका एक कॉपी आ पाए। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड जस्ट चेंज द कलर टू दिस वन। ओके, एंड अगेन मैं अल्ट दबा के कॉपी ले रहा हूँ एंड अगेन चेंज द कलर टू दिस वन, डार्क ग्रीन। ओके, अगेन अल्ट दबा के मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, थोड़ी सी वैरायटी ऑफ कलर ले लेना ताकि डिफरेंस दिखे। ठीक है, एंड अगेन मैं इसको टैब दबा के नीचे खींचूँगा एंड चेक आउट दिस कलर। फाइन, ठीक है। अब इन सबको मैं थोड़ा सा कॉर्नर राउंडेड करना चाहता हूँ तो मैं सबको एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा एंड मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पे अपने पास कॉर्नर ऑप्शन अपने को मिलेगा। इस कॉर्नर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं राइट साइड के जो दोनों कॉर्नर हैं उनको राउंडेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके इनको ले लूँगा राउंडेड। मेक श्योर आपका ये जो लिंक आइकन है वो बंद रहे एंड यहाँ पे जाके इनको भी ले लूँगा राउंडेड। आप इसका राउंडनेस यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं 2 कर रहा हूँ एंड यहाँ पे भी 2 करो। फिर भी ऑन रखना तो आपको ऑन ऑफ करके दिखेगा। क्लिक ओके, तो अच्छे से मस्त ये टैबलेट आ चुके हैं। आप चाहिए तो इनको ग्रेडियंट वगैरह भी कर सकते हो। इफ़ यू गो टू ग्रेडियंट यू कैन ऐड ग्रेडियंट कलर। ओके, यहाँ पे जाओ एंड डबल क्लिक करो, यू कैन चेंज द कलर। ठीक है, हाल फिलहाल अपना टॉपिक ग्रेडियंट का नहीं है तो हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे। स्वेचेस बना के भी आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ एंड इसमें मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स, एंड यहाँ पे इसका साइज़ मैंने बढ़ा लिया। लेट्स सपोज 15। ओके, आप चाहे तो यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर दो। मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, एंड यहाँ से सिंपली मैं इसका कलर जो है मैं वाइट दे दूँगा। फाइन, वाइट ऑफ वाइट आप चूज़ कर लो अपने हिसाब से। डन हो गया। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, ऐसे जूम करके बता रहा हूँ एंड यहाँ से मैं इसको देखो राउंडेड रोटेशन के लिए ऑप्शन अपने पास आ गया। आप डायरेक्ट भी रोटेट कर सकते हो यहाँ से, बट हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं। मैं शिफ्ट होल्ड करके उसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे -90 आ चुका है। यहाँ पे मैंने इसको बॉटम में सेट किया परफेक्टली एंड यहाँ से इस वाले हैंडल को पकड़ मैंने यहाँ पे टॉप तक खींच लिया। ठीक है, देखो अभी ये एक साइड में हो गया। टेक्स्ट टूल लेना है, क्लिक करना है इसके ऊपर, कंट्रोल A करना है और ये वाला जो सेंटर अलाइनमेंट है यहाँ से हम लोग उसको सेंटर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा राइट में ले लूँगा तो परफेक्टली आ जाएगा। डन हो गया। अभी एक बार बन गया है तो अभी हम लोग इसका कॉपी लेंगे जस्ट एंड यहाँ पे सेट कर देंगे। स्मार्ट गाइड ऑन रखना तो ये सारी चीज़ें अलाइन आ जाएंगी। यहाँ पे आप जो भी आपके चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज 01 कर दिया मैंने यहाँ पे
ठीक है, इसी को मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, नाउ दिस टाइम ओनली आपको सिर्फ चैप्टर के नाम ही चेंज करने हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे जाऊँगा अगेन एंड यहाँ पे मैं अगेन चैप्टर का नाम दे रहा हूँ, 3 आ गया। ठीक है जी, ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे जाके वापस से एंड लास्ट वन ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, 4th वन, एवरीथिंग इज सेट। ठीक है, अभी पैरेंट पेज में आपको जो भी चीज़ और ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालना चाहता हूँ अच्छे से, तो मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव नेविगेशन टैब करके, बिकॉज अपने टॉपिक का नाम वो है, वो डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई वाटर मार्क भी ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे नीचे अच्छा सा एक पेज नंबरिंग ऐड कर देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पेज नंबर के लिए कॉलम ले लिया। पेज नंबरिंग आई होप आपको ऐड करना आता है, नहीं आता तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बॉक्स बना लो, देन राइट क्लिक करो एंड देन गो टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, देन गो टू मार्कर, देन गो टू करंट पेज नंबर, क्लिक कर दो। मैन्युअली ए टाइप मत करना, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देन होम बटन दबा दो और मैं रखूँगा पेज नंबर डॉट एंड आगे। इफ़ यू विश यू कैन चेंज द कलर, तो मैं एक अच्छा सा डिसेंट डार्क ब्लू कलर यहाँ पे ले लिया हूँ। हिट ओके, डन है। आप अगेन अगर चैप्टर का नाम ये नीचे रिपीट करना चाहते हो रिपीट कर सकते हो। ठीक है, गो टू पेजेस पैनल एंड लेट्स चेक आउट। आप अगर और भी कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो यू कैन डिज़ाइन। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा पट्टी बनाता हूँ लाइक दिस एंड जस्ट चेंज द कलर टू समथिंग लाइक लाइट दिस वन। ओके, ज़रूरत नहीं करने की, पर ठीक है। डन हो गया। नाउ अगर मैं पेजेस पे आता हूँ तो देखो अपना मास्टर पेज डॉक्यूमेंट बन चुका है। नाउ टाइम आता है कि टेक्स्ट डालना है। तो पेज 1 पे हम लोग का ऑब्वियस इंडेक्स डालना है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ले रहा हूँ एंड एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, इसमें मैंने लिख दिया इंडेक्स और इसका जो साइज़ भी बड़ा सा दे देंगे, जैसे 50। अगेन मैं सेंटर में अलाइन कर रहा हूँ। कोई भी अच्छा सा फॉन्ट ले लो और अच्छा सा कलर डाल लो। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं फॉन्ट सेम रखने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सेम कलर को एडिट करना है, यहाँ पे जाओ एंड यू कैन चेंज द कलर। कहाँ से होगा चेंज कलर? यहाँ पे फील एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ से मिल जाएंगे। डिज़ाइन में कलर डालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे अभी इंडेक्स में, मैं इंडेक्स वगैरह नहीं डालना है, मैं फॉर्मली कुछ तो एक टेक्स्ट डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे बोल दूँगा मैं फील विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। आ गया। इसको आप चाहिए तो अलाइन कर देना, फाइन। एक आधी इमेज डालनी है तो यहाँ पे जाके आप बोल दो प्लेस 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 प्लेस। ओके फाइन, तो कोई अच्छा सा एक इमेज डाल देना। ओके, दिस वन। एक अच्छा सा पैटर्न मैंने यहाँ पे डाल दिया, फाइन। तो लेट्स जंप टू पेज नंबर 2। यहाँ से अपने चैप्टर चालू होंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन पेज नंबर 1 पे जा रहा हूँ एंड इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देन पेज नंबर 2 पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं ले लूँगा लेफ़्ट एंड यहाँ पे इसको लिख दूँगा चैप्टर 1। लेट्स चेंज द फॉन्ट साइज टू 40 को डिफरेंस देखें एंड चेंज द कलर टू समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग डार्क। ओके फाइन। चलो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे अगेन हम लोग। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया अच्छे से। यहाँ पे बोल देंगे फील्ड टेक्स्ट विद प्लेस होल्डर एंड दिस टाइम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर ये सारे ऑप्शन आपके पास नहीं दिख रहे तो विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टी पैनल ओपन कर लेना, इट विल शो दैट ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। आप इसमें जितने चाहिए उतने टेक्स्ट फ्रेम ले सकते हो और इवन आप फ्रेम के बीच में जगह चाहिए तो वो भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी बोलूँगा, पेज 3 पे आऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा तो सेम जगह पेस्ट होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे डायरेक्टली, जैसे सपोज मैं डिलीट कर रहा और डायरेक्टली पेस्ट करते देखो कहीं पे भी पेस्ट होता है ना, तो फिर अलाइन करने में प्रॉब्लम है। तो अल्ट कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी भी अगर प्रेस करोगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, तो पेस्ट हो गया। ठीक है, अभी मुझे सेकंड पेज पे लेना था सेकंड चैप्टर, तो मैं सेकंड चैप्टर ले लिया।
ओके फाइन, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट फ्रेम कम करने थे तो आई जस्ट रिड्यूस द टेक्स्ट फ्रेम। मैं यहाँ पे भी एक इमेज डाल देता हूँ ताकि रिकॉग्नाइज हो जाए कि कुछ अलग डाला है। लेट्स सपोज दिस टी शर्ट, एंड टी शर्ट डाल दिया बीच में से अच्छा सा, एंड यू कैन वार्प टेक्स्ट। ठीक है, थर्ड पे आ रहा हूँ, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 2 चालू होना चाहिए था, तो 2 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। याद रखो कहाँ से कौन सा चैप्टर डाल रहे हो, 2 यहाँ पे 3 आएगा आई थिंक, हाँ 3 आ गया। एंड अगेन मैं यहाँ पे एक इमेज प्लेस करना चाहता हूँ, प्लेस एंड जस्ट दिस वन, गुड वन। ओके, इसको भी वार्प कर देंगे। देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, देखो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी। यहाँ पे अभी मैं कंटिन्यूशन रखना चाहता हूँ, ये चैप्टर 3 ही है करके, एंड मैं यहाँ पे अल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, इसको भी सेम कंटिन्यूशन रखूँगा, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 2 पेजेस, एंड यहाँ पे फाइनली 7 नंबर पे आके अल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी, सॉरी, एंड यहाँ पे मैं अपना 4th चैप्टर डाल रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, लेट्स से प्लेस, ऐड एनी इमेज लाइक दिस मॉकअप। ओके, 90 पेज पे भी मैं कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ उससे, बिकॉज मेरे सारे चैप्टर्स का एक हेडिंग तो आ चुके हैं। फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम लोग डाल रहे हैं, एंड अगेन रिपीट द सेम। ओके, सिलेक्शन टूल लो तो ही टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फाइन, तो मेरे सारे टेक्स्ट डेकोरेट करके हो चुके हैं। ओके, जस्ट गो टू फाइल एंड सेव। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाया था, 02 करके सेव कर रहा हूँ। फाइन, अभी मैं जा रहा हूँ पेज 1 पे जहाँ पे इंडेक्स है। पेजेस में जाके इस पेज को सिलेक्ट करो, देन बुकमार्क। अब ये बुकमार्क टैबलेट अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो विंडोज़ में जाओ, वर्कस्पेस में जाओ और इंटरेक्टिव पीडीएफ का वर्कस्पेस सेलेक्ट कर लेना, तो आपके सारे टाइप मिलेंगे जो मेरे यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। तो बुकमार्क में क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट बुकमार्क ऐड करना है हम लोग को, एक्शन अगर देना है तो देन गो टू दिस हैमबर्गर आइकन, देन न्यू बुकमार्क। यहाँ पे हम लोग जो भी पेज का नाम देना चाहते हैं, लेट्स सपोज इंडेक्स दे दिया। अगेन गो टू पेजेस, एंड सेकेंड पेज पे गया मैं, फाइन, आगे सेकंड पेज है, अगेन बुकमार्क में जाना है, एंड यहाँ पे जाके न्यू बुकमार्क, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ चैप्टर 1। ओके, अगेन गो टू पेजेस, एंड 2 नंबर पे गया, अगेन गो टू बुकमार्क, यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू बुकमार्क, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ चैप्टर 2। ठीक है, अगेन गो टू पेजेस, यहाँ पे 3 नंबर पे जा रहा हूँ, अगेन गो टू बुकमार्क। ठीक है, तो जिस पेज पे अपने चैप्टर स्टार्ट हो रहे, बेसिकली हम लोग उस पेज पे जाके बुकमार्क ऐड कर रहे हैं। मेक श्योर एक ही पेज पे आके सारे बुकमार्क ऐड मत करना, यू हैव टू नेविगेट टू दैट पेजेस टू ऐड अ बुकमार्क। ओके, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो चैप्टर 4 है अपना 7 नंबर पेज पे, तो मुझे पहले उस पेज को सिलेक्ट करना है, देन गो टू बुकमार्क एंड देन ऐड योर बुकमार्क। ठीक है, चैप्टर 4, दैट्स इट। इतने मेरे चैप्टर 4 थे। ठीक है, हो गया। तो मैं अगेन फर्स्ट पेज पे जाऊंगा अपने, आ गया। अभी मुझे एनिमेशन ऐड करना है, तो इसके लिए हम लोग बटन्स एंड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले हम लोग जाएंगे पेरेंट पेज पे। ठीक है, मुझे एनिमेशन और जो भी एक्शन ऐड करना है इन बटन पे करना, और ये जो बटन्स है बेसिकली ये पेरेंट पेज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको ग्रुप कर लेना इंडिविजुअली। ओके, कोई भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो बिना ग्रुप के है। फाइन, देन इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे, बटन एंड फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे टाइप ऑफ बटन में हम लोग उसको बटन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इंडेक्स, टैब बटन दबा दूंगा, ऑन रिलीज रखना है, यस परफेक्ट। और यहाँ पे एक्शन में मैं ऐड करूँगा गो टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस पर क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए, तो डेस्टिनेशन डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है इंडेक्स, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, हाइड एंटेल ट्रिगर ऑफ कर रखना बिकॉज मुझे दिखना ज़रूरी है, और प्रिंटेबल ऑन रखना इन केस हम लोग को इसका कभी प्रिंट मारना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा अगर ये प्रिंटेबल ऑन नहीं रहेगा तो। ठीक है, हम लोग देन चैप्टर 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगेन गो टू बटन, यहाँ पे नाम डाल देंगे चैप्टर 1, रिलीज बराबर है, एक्शन ऐड करेंगे, एंड दिस टाइम डेस्टिनेशन की जगह पे हम लोग चैप्टर 1 ले लेंगे।
चैप्टर 2 के लिए भी सेम स्टेप्स रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग चैप्टर 2 अगेन डेस्टिनेशन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, इंडेक्स की जगह पे चैप्टर 2। चैप्टर 3 के लिए भी अगेन सेम बटन नाम डाल देंगे चैप्टर 3। यहाँ पे जाके डेस्टिनेशन अगेन चैप्टर 3 का। चैप्टर 4 के लिए भी अगेन सेम बटन। ठीक है, तो 4 बार मैंने स्टेप्स रिपीट कर दिए। आई होप आपको ध्यान में रह चुका होगा, अदरवाइज़ आप वीडियो रिपीट करके देख लेना पॉज करके। चैप्टर 4 एंड ऑल डन। ठीक है, सारा हो चुका है। एक बार और सेव कर लेंगे, Ctrl+0 करेंगे फिर टू पेज के लिए। एंड अभी हम लोग जाएंगे इसको एक्सपोर्ट करने। गो टू फाइल मेन्यू, गो टू एक्सपोर्ट। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा। यहाँ पे मैं नाम डाल रहा हूँ 02। ठीक है, और मैं करूँगा सेव पे क्लिक। कुछ सेटिंग्स आएंगी, पेजेस ऑल रखने हैं, क्रिएट सेपरेट पीडीएफ ज़रूरत नहीं है, व्यू में डिफ़ॉल्ट रखना है कि एक्चुअल साइज। मैं बोल रहा हूँ फिट टू पेज रख लेना, फिट टू पेज लेआउट डिफ़ॉल्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पे ओपन इन फुल स्क्रीन मोड, ठीक है, फुल डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है, इंक्लूड ऑल एम्बेडेड पेज थंबनेल ऑन है। कंप्रेशन में इमेजेस ऑटोमेटिक रखना है, जेपीजी क्वालिटी मैक्सिमम, रेजोल्यूशन मैक्सिमम। ठीक है, एडवांस में कुछ नहीं। सिक्योरिटी में भी अगर आपको पासवर्ड वगैरह लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाना चाहता हूँ 1 2 3, मैंने पासवर्ड डाल दे दिया। एंड मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट पे क्लिक। पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3, ओके कर दिया, ओके कर दिया। कुछ एरर देगा, दिस इज नॉट एरर, ये कलर मोड के लिए है। एंड वेट करेंगे। जैसे ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सी पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 एंड ओपन। तो सी यहाँ पे आ चुका है अपना। अभी ये क्या हो गया ऐसा, ओके पेजेस में सेव करेंगे, फिर से एक बार एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। लेट्स चेक। इंटरेक्टिव फिट टू पेज की जगह पे डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, एक्सपोर्ट। ओके, समटाइम्स कुछ एरर आते हैं सेटिंग को चेंज करने से। लेट्स सी अभी क्या आता है। हाँ सही, तो मैंने फिट टू पेज किया था, इसके वजह से वो पेज साइज ब्लीड में कट हो रहा था। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे चैप्टर 1 पे क्लिक किया, देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2 वेरी गुड, चैप्टर 3 वेरी गुड, चैप्टर 4 वेरी गुड, इंडेक्स है ना, डन। तो आप भी ऐसे इंटरेक्टिव पीडीएफ बना सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए, है ना। यू कैन मेक अ ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो, है ना। तो आप यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हो, जैसे कि आपका रिज्यूमे आ गया, ओके, देन कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, है ना। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहने से थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा गिरेगा। ठीक है, आई होप सब अंडरस्टूड हुआ रहेगा, नहीं तो आप रिपीट करके देख लेना। कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट में लिख देना। थैंक यू वेरी मच।